एक घने हरे भरे जंगल के बीच दो महाबली जागते हैं। दो शिकारी, अपने अपने इलाकों के राजा, जिनकी टक्कर होना तय है। एक तरफ हमारे पास है टाइटोनोबोआ, पेलियोसीन का विशालकाय सांप, एक प्रागैतिहासिक दानव जो आज के किसी भी सांप से कई गुना बड़ा है। इसका प्रतिद्वंद्वी एनाकोंडा किसी परिचय का मोहताज नहीं। अमेज़न का राजा, कुदरत का एक करिश्मा, ताकतवर, फुर्तीला और घात लगाने में माहिर। आज हम युगों की लड़ाई देखेंगे। टाइटोनोबोआ बनाम एनाकोंडा। एक ऐसे सांप की कल्पना करो जो बस से भी मोटा, ट्रक से भी लंबा हो। वो है टाइटोनोबोआ। टाइटोनोबोआ एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सांप, जो आज से लगभग 60 लाख साल पहले धरती पर विचरण करता था, अपने विशाल आकार और भयानक शक्ति के लिए जाना जाता था। यह महादानवी सांप 60 लाख साल पहले प्रागैतिहासिक दुनिया पर राज करता था। उस समय के जंगलों में यह सबू से बड़ा शिकारी था। इसकी लंबाई लगभग 42 फीट तक हो सकती थी और इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा था। 1 टन से भी ज्यादा वजन वाला यह एक मगरमच्छ को पूरा निगल सकता था। टाइटोनोबोआ की भूख भी उतनी ही विशाल थी जितना उसका आकार। यह बड़े से बड़े शिकार को निगलने में सक्षम था, चाहे वह मगरमच्छ हो या कोई अन्य विशाल जीव। इसका दंश इतना शक्तिशाली कि एक कार को कुचल सकता है, हर जीव में डर पैदा करता था। टाइटोनोबोआ की मांसपेशियां इतनी मजबूत थीं कि यह अपने शिकार को आसानी से कुचल सकता था। इसकी जबड़े की ताकत इतनी थी कि यह किसी भी बड़े जीव को चीर सकता था। टाइटोनोबोआ अपने समय का बादशाह था, बेताज बादशाह। यह सांप अपने समय के जंगलों का निर्विवाद राजा था। कोई भी जीव इसके सामने टिक नहीं पाता था। इसकी उपस्थिति ही बाकी जीवों के लिए भय का कारण थी। लेकिन आज के जमाने के शिकारी के खिलाफ यह कैसा प्रदर्शन करेगा? क्या टाइटोनोबोआ आज के आधुनिक शिकारी जैसे शेर या तेंदुए के सामने टिक पाता? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। टाइटोनोबोआ की ताकत और आकार को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कौन जीतता है। लेकिन एक बात तो तय है, टाइटोनोबोआ का नाम सुनते ही आज भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अमेज़न का वर्षावन एक खतरनाक स्वर्ग, और यहां एनाकोंडा का राज है। पानी से प्यार करने वाला यह सांप चुपके से वार करने और ताकत का बादशाह है। 30 फीट से ज्यादा लंबा एनाकोंडा गहरे पानी में गायब हो सकता है। इसका शिकार इसे कभी आते हुए नहीं देख पाता। यह बिजली की गति से हमला करता है, अपने शिकार को पानी में घसीटता है। वहां एनाकोंडा अपनी जानलेवा पकड़ दिखाता है। जैसे ही टाइटोनोबोआ एनाकोंडा के इलाके में प्रवेश करता है, जंगल कांपने लगता है। हवा में तनाव बढ़ जाता है। एनाकोंडा एक चुनौती को भांपते हुए पानी से ऊपर उठता है। उनकी नजरें मिलती हैं। उनके बीच एक मौन चुनौती जाती है। लड़ाई शुरू होने वाली है। जैसे ही टाइटोनोबोआ पहला कदम उठाता है, जमीन हिल जाती है। यह आगे की ओर झपटता है, जबड़े खुले हुए, एक घातक दंश का निशाना लगाते हुए। कुंडलीबद्ध युद्ध, मौत का तांडव। यह एक ऐसा दृश्य है जो शायद ही कभी देखा जाता है। दो विशालकाय सर्प, टाइटोनोबोआ और एनाकोंडा, एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। एनाकोंडा बिजली की तरह तेज हमले को चकमा देता है। उसकी चालाकी और गति उसे इस घातक नृत्य में एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती है। यह टाइटोनोबोआ के विशाल शरीर के चारों ओर कुंडली मारता है, उसकी गति को रोकने की कोशिश करता है। एनाकोंडा की यह रणनीति उसे अपने शिकार को जकड़ने में मदद करती है। लेकिन क्या यह टाइटोनोबोआ पर काम करेगी? हालांकि टाइटोनोबोआ कोई आसान शिकार नहीं है। यह अपने विशाल आकार और ताकत का उपयोग करके एनाकोंडा के जकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। यह हिंसक रूप से छटपटाता है। एनाकोंडा को हटाने के लिए अपने भारी वजन का इस्तेमाल करता है। टाइटोनोबोआ की यह प्रतिक्रिया उसकी जीवित रहने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। जंगल उनके संघर्ष की आवाजों से गूंज उठता है। हर दिशा से आती चीखें और फुफकारें इस घातक संघर्ष की गवाही देती हैं। पेड़ उखड़ जाते हैं, धरती कांपती है। यह संघर्ष इतना तीव्र है कि प्रकृति भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रह पाती। यह जीवन रक्षा की लड़ाई है। दोनों सर्प अपनी पूरी ताकत और चालाकी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस संघर्ष में केवल एक ही विजेता हो सकता है। यह एक ऐसा युद्ध है जो केवल सबू से मजबूत और सबू से चालाक ही जीत सकता है। जबरदस्त ताकत बनाम कसना, तकनीक की बात।
इस अध्याय में हम दो अद्वितीय और शक्तिशाली सर्पों के बीच की लड़ाई का विश्लेषण करेंगे। एक ओर है टाइटोनोबोआ, जो अपनी विशाल ताकत और आक्रामकता के लिए जाना जाता है, और दूसरी ओर है एनाकोंडा, जो अपनी कसने की तकनीक में माहिर है। टाइटोनोबोआ अपनी विशाल ताकत पर निर्भर करता है। यह सर्प अपने शिकार को अपने विशाल शरीर और मांसपेशियों से दबोचता है। उसके विशाल जबड़े और शक्तिशाली मांसपेशियां उसके मुख्य हथियार हैं। यह सर्प अपने शिकार को एक ही झटके में खत्म करने की क्षमता रखता है। यह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हावी होने की कोशिश करता है। टाइटोनोबोआ की ताकत और आक्रामकता उसे एक खतरनाक शिकारी बनाती है। दूसरी ओर एनाकोंडा कसने में माहिर है। यह सर्प अपनी शिकार को धीरे धीरे कसता है, जिससे शिकार की हरकतें बंद हो जाती हैं। यह धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता है और शिकार को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है। एनाकोंडा की यह तकनीक उसे एक कुशल शिकारी बनाती है। टाइटोनोबोआ के दिमाग में खून का प्रवाह रोक देता है। एनाकोंडा की कसने की तकनीक इतनी प्रभावी होती है कि टाइटोनोबोआ जैसे विशाल सर्प भी इससे बच नहीं पाते। कौन सी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होगी? क्या टाइटोनोबोआ की जबरदस्त ताकत एनाकोंडा की कसने की तकनीक पर भारी पड़ेगी? क्या ताकत तकनीक पर भारी पड़ेगी या एनाकोंडा की चालाकी और धैर्य उसे विजयी बनाएंगे? यह एक दिलचस्प मुकाबला है जिसमें दोनों सर्प अपनी अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। या एनाकोंडा की चालाकी जीतेगी? इस अध्याय में हम इन दोनों सर्पों की रणनीतियों और उनकी प्रभावशीलता का गहराई से विश्लेषण करेंगे। कौन जीतेगा, यह जानने के लिए बने रहें। प्राचीन मिथक, दैत्य सांपों की कहानियां। दुनिया भर के मिथक और किंवदंतियां विशालकाय सांपों के बारे में बताती हैं। नॉर्स पौराणिक कथाओं का जोर्मुंगांडर एक ऐसा सांप जो इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया को घेर लेता है। यूरोपीय किंवदंतियों के बेसिलिस्क अपनी जानलेवा निगाहों वाले, और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी पौराणिक कथाओं का इंद्रधनुष सर्प जीवन का निर्माता। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां इन अविश्वसनीय जीवों के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाती हैं। युगों की लड़ाई और विजेता है। लड़ाई जारी है। कोई भी सांप हार मानने को तैयार नहीं, लेकिन एनाकोंडा का लगातार दबाव असर दिखाने लगता है। टाइटोनोबोआ की हरकतें सुस्त हो जाती हैं। उसका संघर्ष कमजोर पड़ जाता है। एनाकोंडा को जीत नजदीक दिखाई देती है। ऊर्जा के अंतिम उछाल के साथ एनाकोंडा अपनी पकड़ मजबूत करता है। शक्तिशाली टाइटोनोबोआ का दम घोंट देता है। प्रागैतिहासिक दानव गिर जाता है, हार जाता है। निष्कर्ष, टाइटॉन्स की विरासत। अमेज़न के राजा एनाकोंडा ने एक प्रागैतिहासिक दानव के खिलाफ भी अपनी ताकत साबित कर दी है, लेकिन लड़ाई अपना निशान छोड़ जाती है। दोनों जीव अपने आप में दिग्गज ने अविश्वसनीय ताकत और लचीलापन दिखाया। उनका संघर्ष हमें प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है, और इस तरह विशालकाय सांपों की कहानी जीवित रहती है। एक कहानी जो युगों से फुसफुसाई जाती रही, अस्तित्व के लिए अनंत संघर्ष का प्रतीक।